नमस्कार, आप सबका वाचा में पुनः स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पे वार्ता करने वाले हैं। अ, जो कि है जो बहुत ही एक बेसिक सा विषय है, जिसके बारे में हम अधिकतर सुनते रहते हैं। अ, जो बेसिक है, फाउंडेशन है ज्योतिष का, ग्रह और राशियाँ, इस पे आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए आ रही हैं एक बहुत अच्छी ज्योतिषी। ये 15 साल की आयु से ज्योतिष कर रही हैं, ये ज्योतिष आचार्य हैं, फॉर्मली सर्टिफाइड हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से। ये काफ़ी सारी ज्योतिष की विधाएँ जानती हैं, पामिस्ट्री जानती हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी ये पाराशरी जानती हैं, भृगुनंदी नाड़ी भी जानती हैं और बहुत कुछ जानती हैं। एक से एक बड़े-बड़े ज्योतिषियों के साथ में इन्होंने काम किया हुआ है और ज्ञान की भंडार हैं। और ये पहली एंड ओनली ऐसी व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि उस समय जब मैं ज्योतिष का एबीसी सीख रही थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये इतनी ज्ञान की भंडार है। इन्होंने कहा था, "श्वेता, तुम्हें नक्षत्र सीखना चाहिए।" तो उस समय मुझे लगता था नक्षत्र तो बहुत वृहद है और मैं नहीं कर सकती। मेरे जैसा कोई, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास सा कुछ सीख रही हूँ। नहीं, नक्षत्र इज़ नॉट फॉर मी। तो मैं इसे टालती गई। फिर एक दिन आया जब मैंने कपिल राज जी से के कुछ वीडियोज़ देखे, तो मुझे लगा हाँ, थोड़ा-सा समझ में आ रहा है, मैं ये सीख सकती हूँ। फिर मैंने सीखा तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई थी, बट इट वाज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ इनके एनकरेजमेंट कि मैंने मैंने उस तरफ देखा भी। और अब मुझे लगता है नक्षत्रों के बिना मैं कोई कांसेप्ट को ज्योतिष में समझ ही नहीं सकती। तो इट इज़ ऑल थैंक्स टू दिस वेरी स्पेशल पर्सन एंड आई एम श्योर आपको भी इन ये आज जो बताने वाली हैं, इसके ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं आरती धमेवाल जी का। Thank you so much, Shweta, for this, introduction. And as we, already, हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में एक साथ हैं, और जिस तरह से मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, तुमने भी मुझे उसी तरह से काफ़ी मोटिवेट किया है हमेशा। तो हम दोनों एक दूसरे को कम से कम, अब हमको कम से कम 5-6 साल तो हो गए हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। हम एक साथ एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च करते हैं, चाहे वो नक्षत्र पे हो, चाहे वो ग्रह पे हो, राशि पे हो, अपनी रिसर्च एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना ग्रह और राशियों पे हम बात करें, क्योंकि अभी के जो ट्रांजिट चल रहे हैं, अभी जो प्लानिटरी ट्रांजिट है और आने वाले जो ट्रांजिट हैं, उसके बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। बट मेन जो आज का जो हमारा जो रहेगा कंसेप्ट, वो बेसिक राशियों पे और ग्रहों पे रहेगा, ताकि आप उसको इजी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको समझ आ सके। तो श्वेता और मैं, यही कोशिश रहेगी हम दोनों की कि आप अच्छे से समझ पाएँ और उसको आप डे टू डे लाइफ में उसको अपने उतार भी पाएँ ज्योतिष को, क्योंकि ज्योतिष कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई रेमेडीज वाला कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, टूल नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको अपने लाइफ में उतारते हो, ठीक है, क्योंकि वेदों का अंग है ये। जैसे हमारे लिए रामायण है, जैसे कि ये हमारे लिए भागवत गीता है, ठीक है ना, विष्णु पुराण है, वैसे ही अगर हम ज्योतिष को, ठीक है, एज अ सेक्रेट टेक्स्ट, यानी हमारा उसको अपने वेद की तरह माने और उसको उसी की तरह उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, तो हम अपनी लाइफ को काफी हद तक मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
और रही बात आजकल जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो रेमेडीज भर भर के आ रही हैं, शॉर्ट रेमेडीज और यू नो ये सब रेमेडीज, मुझे लगता है कि ये ज्योतिष नहीं है। अगर रियल ज्योतिष अगर आपको करना है तो यू नो आपको जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बेसिकली हमारे बृहद प्राशर होरा शास्त्र में, जैसे कि सर्वार्थ चिंतामणि, ठीक है, इनमें जो सूत्र हैं इनको आप पढ़िए, ठीक है, सिर्फ ऊपरी परत पे ना जाके, क्योंकि ज्योतिष क्या है, एक डीप साइंस है, वो एक हाँ ओशियन है जहाँ पे बहुत हाँ गहराई है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ऊपरी ऊपरी परत पे रह के आप ना ये मत सोचिए कि मेरा ग्रह यहाँ बैठा है तो मैं ये रेमेडी कर लूंगा तो मेरे को ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप उसको कंसेप्ट को समझिए, जब आपको उसके बारे में समझ आएगा तब आप ना समझ पाएंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते एग्जैक्टली हैं। ज्योतिष का यही मतलब था ना। ज्योतिष हमको शास्त्रों द्वारा दिया ही इसलिए गया है कि इट इज नॉट जस्ट फॉर रेमेडीज, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपके जीवन के क्या प्रारब्ध हैं, आपके क्या गुण हैं, आप क्या गुण दोष लेकर के इस जीवन में आए हैं, और उनके साथ में आप अपना जीवन सबसे अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं। इजंट इट? पहले तो यस। शास्त्रों में ये कैरिकुलम का पार्ट हुआ करता था, जो हम पहले पढ़ते हैं, जैसे रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी श्री राम वगैरह को जो जो विद्या दी गई थी, तो वो उसी अनुसार थी। ज्योतिष विद्या भी उसका पार्ट थी, रामायण में ये आता है। और वही महाभारत में भी यदि हम देखें, श्री कृष्ण भी जब पढ़ने गए संदीपनी मुनि के वहां आश्रम में, तो वहां पे ज्योतिष व्याकरण ये सारा पार्ट हुआ करता था स्टैंडर्ड कैरिकुलम का। सो एवरी पर्सन इन दैट टाइम जो भी शिक्षा ग्रहण करता था गुरुओं के अंडर रह करके, उनको ये विद्या मिलती थी। डेफिनेटली, क्योंकि आज के टाइम में ये जो टाइम चल रहा है, इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर अस। और अभी तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि अ, हमारे सनातन धर्म के लिए, ठीक है ना, मैं और धर्म की बात नहीं करूंगी, अभी हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम है ये, हम सबको स्टैंड लेना पड़ेगा इसके लिए। और अभी जो ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट जेमिनाई में आने वाला है, और 8 साल के लिए वो अतिचारी होने वाले हैं, फिर वो 2032 में भी फिर से वो अतिचारी होंगे। तो हमारे लिए, इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है हम ये सब 8 साल के के गुरु के अतिचारी होने का क्या रहस्य आरती? ये देखो थोड़ा। हाँ, ये प्लानिटरी, जब कोई प्लानेट अतिचारी होता है, दैट मीन्स उसके सिग्निफिकेंस से वो ना भाग रहा है। जैसे कि गुरु का जो कारक तत्व है वो धर्म से है, ठीक है, रिलीजन से है, ठीक है। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो धनु है। धनु का अगर आप सिग्निफिकेंस देखते हो तो इट इज रिलेटेड टू वॉरियर है, क्योंकि अगर आप उसका सिंबल देखते हो तो वो एक धनुष। धनुष, एक आर्चर लेके एक व्यक्ति, मतलब आप उस तरह का सिंबल है, ठीक है। तो वहां पे एक गोल है, वहां पे एक 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 वॉर की पोजीशन पे वो मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप रिलीजन, धर्म के लिए एक फाइट करते हो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है। उससे महाभारत के युद्ध से पहले भी गुरु बकरी था, ठीक है। जब हमारी वर्ल्ड वॉर हुई उससे पहले भी गुरु, सॉरी बकरी बोल रही हूँ, अतिचारी था। अतिचारी। वर्ल्ड वॉर हुई तो उससे पहले भी गुरु अतिचारी था। तो ऐसे कई इंस्टेंस हुए कि जब भी गुरु अतिचारी हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ट्रांसफॉर्मेशन उस जगह पे आई है। तो इस बार गुरु जो अतिचारी हो रहा है मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन की है, ठीक है। मिथुन राशि जो है वो काम त्रिकोण की
पहली राशि है, ठीक है। मिथुन राशि में कम्युनिकेशन है, ठीक है। मिथुन राशि में आपका आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपका हाउ यू इंटरेक्ट पीपल, ठीक है। देर इज अ लॉट ऑफ मतलब क्योंकि गुरु अब यहाँ पे एरी तत्व की राशि में आ रहा है, और गुरु जो है एथर एलिमेंट का है, यानी आकाश तत्व का प्लैनेट है, ठीक है। तो गुरु यहाँ पे आके, और अतिचारी मीन्स बहुत जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ेगी, सुपर फास्ट मतलब स्पीड में, हाँ। बहुत फास्ट स्पीड में जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि गुरु जो एक एक राशि में वो 1 साल रहता है, तो यहाँ पे वो कम से कम 7-8 महीने में एक राशि कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 5 महीने में, मई से 5 अक्टूबर। हाँ, ठीक है। तो वो कंप्लीट कर लेगा अपनी जर्नी। तो दैट मीन्स वो अपने सिग्निफिकेंस से भागेगा, और उसका मतलब ये है कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, ठीक है, हमारा जो रिलीजन के, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो हम उसके लिए कहीं ना कहीं फियर जनरेट हो सकता है, या हम उसके लिए कुछ ऐसा स्टैंड लेंगे, हमारा कुछ ऐसा स्टैंड होगा जो कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो समथिंग क्रिटिकल, हाँ सही समथिंग। बात है। और also as per Mundian astrology, there is a chances of calamities as well, like वो हम कभी बात करेंगे जब वो हाँ एग्जैक्टली वही मेरा भी असेसमेंट है कि गुरु जब अतिचारी होते हैं, जो जो भी गुरु के सिग्निफिकेशंस होते हैं, जिसको जैसे जीव है, जीव कारक है, तो जीवों के ऊपर हो सकता है कुछ परेशानी हो, ट्रेजरी है, लॉ है, इन सब चीज़ों में काफ़ी ये हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है काफ़ी हमें वो दिखे, या दे कुड बी अ कम्प्लीटली जल्दबाजी में क्रिप्टो करेंसी टाइप हम जो सुन रहे हैं आजकल, न्यू वे ऑफ करेंसी, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स फाइनेंस ऑल्सो, तो वो भी है। एक और चीज पूछनी थी मुझे, ये 8 साल के लिए हम गुरु को अतिचारी क्यों कह रहे हैं? गुरु तो 5 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर वो 1 साल पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो हम 8 साल के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वो 8 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर भी वो जिस राशि में जाएंगे, वो वापस फिर वो रेट्रोग्रेड होके फिर उस राशि में जाएंगे। मतलब वो 8 साल का मतलब है कि राशि के जो राशि में जो उनकी स्पीड होगी ना, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। जैसे कि वो वक्री भी होंगे, ठीक है, वक्री होके फिर वो उस राशि में आएंगे, तो वो पूरा अगले 8 साल तक हर राशि में वो सुपर फास्ट मोशन में कंप्लीट करेंगे वक्री होने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है। तो ओके। हम ये गुरु का, वैसे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी शनि और गुरु जेमिनाई में आए हैं, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ क्लैमिटी, कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ है। तो लास्ट टाइम जब गुरु जेमिनाई में आए थे, तो केदारनाथ सुनामी हुआ था, ठीक है ना। और जब शनि भी शनि का भी ट्रांजिट जेमिनाई में हुआ था। सो हाँ, इंडिया ने काफी चीजें झेली थी, ठीक है, 2002 के आसपास, ठीक है। तो अगर अगर आप देखते हो कि देर वेरी इंपॉर्टेंट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जेमिनाई के लिए, क्योंकि जेमिनाई में अर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, यस। ठीक है ना। अर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, तो वहां को क्रॉस करना बहुत क्रुशियल। अर्द्रा वो राहु का नक्षत्र है, बहुत ही राहु का ड्रास्टिक है ना। नक्षत्र है, ठीक है, वो बहुत। इट रिप्रेजेंट्स लाइटनिंग एंड थंडर एंड टीयर्स। यस, डेफिनेटली यू आर अभी आप नक्षत्र की बात कर रहे हो, तो ना आप बहुत सही हो नक्षत्र में, ठीक है ना। तो Well, thanks to you. I would have never thought कि मैं नक्षत्र कभी सीख पाती या समझ पाती। हाँ, तो अभी जैसे गुरु ना अभी अराउंड मैंने आर्टिकल भी लिखा था, बट ये चीज हम अच्छा बाद में हाँ, कभी बात सबको बता करेंगे। दें, आपका एक आप स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, स्टेलर प्रिडिक्शंस के नाम से आपका यूट्यूब यूट्यूब में आपकी वेबसाइट है, और हाँ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस और ट्रेनिंग कोर्सेज करते हो आप, तो आपका एक बहुत हाँ, बढ़िया मेरा कोर्स भी अभी फेसबुक शुरू पेज करने भी वाले हो है, आप। इंस्टाग्राम पेज भी है, लिंक्डइन पे भी है, और मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, पर मैं उसको ज्यादा एक्टिव नहीं किया स्टेलर हुआ है। प्रेडिक्शंस पे, हाँ। हाँ जी, तो स्टेलर बिफोर वी प्रेडिक्शन। गो अहेड, क्या आप अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बताओगे आरती? आप कब से ये शुरू होगा, आप क्या कवर करोगे? मैं थोड़ा सा क्विकली शेयर कर लेती हूँ, आपने जो उसका हाँ, वो बनाया था। अभी मेरा ऑलरेडी एक भृगु नंदी नाड़ी और नक्षत्र का कोर्स एक्टिव है, चल रहा है।
और मैं पहले एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी और नवमांशा का कोर्स करा चुकी हूँ। सो अभी मैं लॉन्च कर रही हूँ जोडिएक साइन एंड प्लैनेट का एक कोर्स मैं कर रही हूँ, जिसमें आप कालपुरुष के साथ प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ठीक है, कालपुरुष के चार्ट जो होता है बेसिकली कालपुरुष इज व्हाट राहु है कालपुरुष, ठीक है ना। कालपुरुष को जो बोलते हैं विष्णु बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे 12 घर हैं कुंडली में, ठीक है, वो कालपुरुष के अंग हैं, ठीक है। उसी से ही कालपुरुष कुंडली से ही ना सारी प्रिडिक्शंस बने हैं। हमारे जितनी भी ज्योतिष के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी योग हैं, प्रिडिक्शंस जितने भी आई हैं, वो कालपुरुष कुंडली से ही बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शंस, रेमेडीज, ठीक है, आपको सिर्फ राशियों से प्रिडिक्शन करनी है, ग्रहों से प्रिडिक्शन करनी है, ये सब इस कोर्स का पार्ट होगा और बहुत डिटेल में होगा। राशियों से रिलेटेड कहानी होगी, ग्रहों से रिलेटेड कहानियां होगी, उनको आप को रिलेट करके कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब इस कोर्स के बाद मतलब अगर आप किसी का चार्ट देखने लगोगे तो दैट मीन्स कि आप प्रिडिक्शंस तो करना शुरू कर दोगे उनके लिए, ठीक तो है। जो भी सीखना चाहते हैं, कृपया हम पिन्ड कमेंट में आरती जी के स्टेलर प्रेडिक्शंस का के ट्रेनिंग कोर्स के डिटेल्स डाल देंगे, जिससे कि आप आरती जी से कांटेक्ट कर सके, ठीक है। यस, हाँ जी। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो यस, आप जुड़िए मेरे साथ। बट आज हम जो बात करेंगे राशियों के बारे में, तो श्वेता आप स्टार्ट करिए, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो राशियों का मैं एक बहुत बेसिक लाइव लाइव गए हैं क्या हम फेसबुक पे, सॉरी नहीं, यूट्यूब? आज somehow I'm still working out the technical issues। हमारा भी रिकॉर्डिंग ही चल रहा है, इसको मैं बाद में डाल दूंगी। सो आई ओके रियलाइज दैट। हाँ, तो मुझे वो अभी सीखना है, हाउ टू गो लाइव। तो अभी हम रिकॉर्डिंग में ओके चल, ठीक है। ओके, I'll put it there। या यस यस सो डेफिनेटली। हाँ, सो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी का जो सोर्स है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कहाँ से, बट ये डेफिनेटली शास्त्रों से आता है। तो यदि आप में से किसी को कोई वो शास्त्र पता हो जहाँ पे ये स्टोरी आपने देखी है, कथा सुनी है, तो आप बताइएगा। बट मैं ये शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू रिमेम्बर कि हमारी जो जो राशियां हैं, ग्रह, उनको ग्रहों का स्वामित्व कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आई थिंक, और इससे ये स्टोरी को जब हम जान लेते हैं तो हमें राशियों को कौन सी राशि कहाँ आती है उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो जैसे ये कथा ऐसी है कि एक बार सभी ग्रह जो हैं वो सप्तर्षियों के पास में गए और उन्होंने अपने रहने का स्थान पूछा सप्तर्षियों से कि जो प्रजापति हैं उनसे पूछा कि हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दीजिए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने, सूर्य राजा है तो राजा जी से पूछा सबसे पहले कि आप चुनिए आप कौन सी राशि में रहना चाहते हैं। तो सूर्य ने चुना कि वो सिंह राशि में रहना चाहते हैं। तो ठीक है, सूर्य का जो है सिंह राशि का स्थान वो हो गया, सूर्य को स्वामित्व मिल गया सिंह राशि का। उसके बाद में ये हुआ कि अब कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन से ग्रह को कौन सी राशि का स्वामित्व दिया जाए। तो सप्तर्षियों ने ग्रहों से कहा कि अच्छा, हम ना एक रेस लगाते हैं। तो रेस में जो सबसे पहले आएगा उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, उसको अपनी राशि चुनने का वो होगा, फिर नेक्स्ट ऐसे करके। तो जो ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जो गतियां दिख रही, जो ग्रह दिख रहे हैं वो है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इन दैट ऑर्डर, क्योंकि सबसे तेज निकले चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो उनकी गति सबसे तेज होती है। तो उनको पूछा गया कि अब आपको कौन सा स्थान चाहिए, तो वो बोले कि मैं सूर्य के, राजा जी के बगल वाली राशि लूंगा। तो ठीक है, चंद्रमा को मिल गई कर्क राशि, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे कर्क राशि मिल गई, तो यहाँ पे चंद्रमा है सिंह राशि में, लियो में, सॉरी सूर्य है लियो में, और उसके नेक्स्ट चंद्रमा को मिल गई। उसके बाद में रेस में आए बुध। तो बुध को मिल गई चंद्रमा और सूर्य के अगल बगल की राशियां, तो हो गए बुध की
मिथुन राशि, जेमिनाई एंड वर्गो। तो दैट्स हाउ। उसके बाद में रेस में आगे आए जीते शुक्र। तो शुक्र को मिल गई बुध के अगल बगल की राशियां, तो वृषभ और तुला राशि, लिब्रा एंड टॉरस। नेक्स्ट केम मार्स। तो जब मंगल आए तो मंगल को फिर शुक्र के बगल वाली राशियां मिल गई, तो मेष और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियो। फिर आए बृहस्पति। तो बृहस्पति को फिर मंगल की नेक्स्ट वाली राशियां मिल गई, जो कि है धनु, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, मीन राशि। और लास्ट में हमको पता है जो सबसे धीमे जो ग्रह चलते हैं वो है हमारे शनिदेव। तो शनिदेव को मिली जो आखिरी की जो बची हुई दो राशियां थी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और कुंभ राशि। तो ऐसे राशियों को, ग्रहों को राशियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहती थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको यदि हम ऐसे याद रखें तो जो ज्योतिष के जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी राशियों और आपको। उनके जो लॉर्ड्स हैं उनको याद रख, राशियों के स्वामियों को याद रखने में आसानी होती है। परफेक्ट, ये एक बहुत इजी कंसेप्ट आपने बताया श्वेता, कि जल्दी याद हो जाएगा कि जो सूर्य है उसके पास कर्क राशि है, और कर्क और सूर्य के पास अगल बगल में बुध की राशि है, जो कि प्रिंस है, वो अपने मदर फादर के पास ही रहना चाहता है। ठीक है, बच्चा हमेशा अपने मदर फादर के आसपास ही रहना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने बताया है। तो अभी हम शुरू अच्छा, करें। हाँ जी, आप क्या बताने वाले हो आज आरती? हाँ, तो मैं राशियों के बारे में कुछ बताना चाहती थी। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। कि हाउ राशि, मतलब राशि मीन्स अभी मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रही, ना ही मैं लगन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ राशि का जस्ट हाउ उनका नेचर, उनका हाँ, हम तत्व किस राशियों पे, तरह से हाँ, गुण पे बात बात करें। करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ दो राशियां, चार राशियां कवर करेंगे, दो ग्रहों की। ठीक है, सो दैट आपको ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टफ वो ना नहीं हो, लगे। क्योंकि हमारे जो ऑडियंस होगी वो मेनली बहुत बेसिक ज्योतिष, और हमारा एम भी यही है कि हम ज्योतिष को एकदम बेसिक कंसेप्ट से समझें और समझाएं, जिससे हम उससे अपने हाँ, आसपास के एनवायरनमेंट में रिलेट कर सके, शास्त्रों की स्टोरी से रिलेट कर सके इन एन इजी वे, जो रिलेटेबल है, याद रहे, समझ आए, लाइक दैट। तो हाँ, दो हाँ, ही करते हैं आज। वो ही करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजी वे में ही समझाऊंगी, ऐसा कुछ मैं हाँ हाँ हार्ड वे में नहीं समझाने वाली। तो मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई है, ऑल जी अबाउट ज़ोडिएक साइन। ठीक है ना। जी। तो सबसे पहले राशि जो हम कवर करेंगे, मेष राशि, एरीज। ठीक है, जो एरीज राशि है, ठीक है ना, जिसे कि हम हिंदी में मेष भी बोलते हैं। ठीक है, मेष राशि जो है, ठीक है, वो उसका जो सिंबल है, ठीक है ना, उसका जो सिंबल है वो है रैम, जिसे हम मेष, मेढ़ा बोलते हैं। मेरा, मेढ़ा हाँ। बोलते हैं। इसलिए और मेष कहीं ना कहीं उससे नाम आया, मेष, मेढ़े से। नोएडा वो से सीन। में, हाँ जी। और इसे माउंटेन गोट भी बोलते हैं, माउंटेन गोट, जो पहाड़ों पे जो गोट चलती है। तो अगर आप देखते हैं ना कि वो जो माउंटेन गोट होती है, ठीक है ना, अ, किस तरह से उसके अंदर करेज है। ठीक है, वो उसकी पकड़ कैसी होती है, उसके पंजों की जो पकड़ होती है, ठीक है, वो किस तरह से होती है, वो डरती नहीं है। उसको जो करना है, उसको अगर पहाड़ पे कुछ दिख गया, ठीक है, अगर उसको कोई प्लांट दिख गया है, उसको कुछ खाने की चीज दिख गई, तो वो चढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ मेष राशि इज मेष राशि को आप समझे कि राशि की बिगनिंग, मतलब राशियों का जो जोडियक बेल्ट है, मतलब 12 राशियां हैं, तो मेष से शुरुआत होती है। तो मेष एक बीज है, ठीक है, जहां से पेड़ पनपना शुरू होता है। ठीक है, तो बीज जो है, ठीक है, यहाँ पे मेष है। अब अगर आप देखो कि बीज के अंदर उतनी ताकत हो, ताकत होती है कि वो अपने आप को नर्चर करके बाद में उसके अंदर प्लांट आता है। ठीक है, तो एरीज वाले जो होते हैं ना, बहुत मुश्किलों से, ठीक है, हार्ड वर्क से, अपने 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 सरकमस्टांसेस, अपने लाइफ के
जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब से उठ के ये बहुत सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, ठीक है। हम्म। वो एक तरह के वॉरियर होते हैं क्योंकि मंगल की राशि है, ठीक है, मंगल रूल करता है मेष राशि को। तो अगर इस प्लैनेट का जो ये प्लैनेट जो है मंगल जो है वो फायरी नेचर का है, और ये हम्म। राशि की जो तत्व है वो भी फायरी नेचर है, यानी अग्नि तत्व की राशि है। तो इसके अंदर वो आग है, वो तप तप है कि वो कुछ कर सकती है, कर गुजरने की ताकत है। तो जो मेष राशि वाले जातक होते हैं मोस्टली आप देखोगे कि ये ऐसे प्रोफेशन चूज करते हैं जहाँ पे ये लीड करते हैं, लीडरशिप वाले हम्म। मैनेजमेंट रोल में होते हैं, मैन टेक्निकल फील्ड में होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लीड ये से याद आया, लीड से याद आया, इसलिए सूर्य मेष में उच्च का होता है। हाँ, इसलिए आई एम सूर्य एग्जॉल्ट बिकॉज ऑफ में दैट। उठता है। हाँ। हाँ। यस, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका सोल, आत्मा का कारक है। और एरीज इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जोडियक बेल्ट, जहाँ पे सूर्य राजा है, उसने वही राशि चूज की है उदय मतलब अपने एग्जॉल्ट होने की। एग्जॉल्ट मतलब अपर उच्च स्टेज, का, हाईएस्ट, उच्च उच्च होना, ठीक बेस्ट है। तो पोजीशन इन द बेस्ट चार्ट। पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। तो एरीज जो राशि है वो डायरेक्शन भी जो रूल करती है, ईस्ट डायरेक्शन रूल करती है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य उदय होता है, ईस्ट सूर्योदय होता है, उदय सनराइजेज होता इन है। द ईस्ट। हाँ, और एरीज वाले जो जातक होते हैं ना, जैसे कि अगर आप माउंटेन गोट को देखते हो, वो ना एक जगह बैठती नहीं है, जी। ठीक है। दे को उसका जो नेचर होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, ठीक है। उसको खाने के लिए कुछ भी, वो उसका एक गोल होता है कि उसको कुछ ना कुछ। तो ये एरीज जातक वाले जो होते हैं, नेटिव होते हैं, जनरली ऑल ट्राई टू मूव इधर उधर, हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर काम इनका लगा रहता है, इनको बैठने का शौक नहीं होता है। दे आर नॉट लेजी पर्सन ठीक है। अगर बहुत आप एनर्जी होती है। हाँ, इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है ना कि इनको उस एनर्जी को काम डाउन करने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी को काम डाउन करने के लिए, ठीक है ना, जुपिटर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट और एरीज जो राशि है ना, ठीक है ना, वो ओड राशि है, क्योंकि एरीज यानी पहला नंबर, फर्स्ट फर्स्ट राशि। तो दिस इज अ मैस्कुलिन राशि, ठीक है ना, ओड नंबर है तो मैस्कुलिन राशि है, ठीक है। और एरीज जो है वो हमारे हेड को रूल करती है। तो अगर आप माउंटेन गोट को देखोगे तो उसका जो सर है, ठीक है, उसके जो सींग है सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो वो अपने सर से ही वार करती है, अगर आप देखते हो वो अपने सींग से ही वार करती है। तो एरीज जातक के जो उनका जो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट कहने का मतलब है कि मेष राशि में उनका राहु बैठा हो, कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट बैठा हो, सूर्य बैठा हो, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल शनि ही बैठा हो, ठीक है, प्रोमिनेंट प्लैनेट हो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उनका जो सर का उनके जो फोरहेड होते हैं, उनका जो हेड का शेप होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो दिस इज हाउ मतलब और एरीज जो है वो गर्म राशि है। तो जनरली इनके अंदर हीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं। तो इन लोगों को इम्पल्सिव भी होते हैं ना ये। इम्पल्सिव भी होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि ये कुछ चीज शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर बाद में उस चीज को खत्म करने के लिए इनको थोड़ा सा मेहनत लगती है, वो क्योंकि खत्म कर। एनर्जी इतनी फूक चुके होते हैं कि उनको हाँ, समझ, थक जाते हैं बाद में। बहुत जल्दी वो पहाड़ पे बोर हो बहुत ऊंचे चढ़ जाएंगे पर उतरने में उनको देर लगेगी क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये अपनी लाइफ में ना रेगुलर लाइफ नहीं जी सकते, इनको मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहिए, इनको दे नीड अ एडवेंचरस लाइफ जहाँ पे एडवेंचर है, ठीक है। तो दिस इज हाउ एरीज पीपल आर, ठीक है। और एनर्जी है इनके अंदर, लीडरशिप है, ठीक है। मतलब आप समझोगे ना, एरीज जो है इट इज द हाईएस्ट पॉइंट वेयर सन गेट एक्सॉल्ट, और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है।
ठीक है। तो आई होप आपको एरीज के बारे में समझ आया बहुत होगा। सुंदर बताया, हाँ। हम्म। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि ये बहुत इनके जो इम्पल्सिव नेचर होते हैं, हाई एनर्जी होती है, ठीक है ना। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, जो भी होता है मुंह पे बोलते हैं ये ना। इसीलिए लोग इनसे कई बार वो भी हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, पर वो ये नहीं समझते कि इस बंदे के मन में कुछ नहीं है, ये जो है वो बोल रहा है, पर हाँ फिर भी डेफिनेटली। दे टेंड टू मेक सो मेनी एनिमीज। यस। क्योंकि इनका नेचर ही इस तरह का है, ठीक है, कि मतलब ये कभी मतलब पीठ पीछे बात नहीं करेंगे। इनको जो बोलना है, बुराई भी करेंगे तो मुंह पे बोलेंगे, ये पीठ पीछे बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेचुरल लीडर होता है तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे मल्टीनेशनल कंपनी जितने भी आज के टाइम पे है ना, एरीज नेटिव जो है ना वो सबसे आगे हैं, अगर वहां पे प्रोमिनेंट प्लैनेट बैठे हों, ठीक है ना। लीड कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज को लीड कर रहे हैं, ये यही लोग हैं एरीज वाले, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा काम कर जाते रिस्क हैं लाइक। टेकर होते हैं, रिस्क ले सकते हैं ये। यस, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे एरिस में राहु मंगल जैसा प्लैनेट अगर आ जाए तो ये डिफेंस में, मिलिट्री में, ठीक है, स्पाई और आपके जितने भी ऐसे जो जॉब्स होते हैं जहाँ पे आप टेररिस्ट और जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग जॉब्स होते जो हैं उसमें भी मिलिट्री काम जॉब्स कर है, सकते आर्म्ड पर्सनल के जो होते हैं जिसमें शस्त्रों का काम होता है, वो अच्छे से कर सकते हैं। डिसीजन, क्विक डिसीजन मेकिंग जैसे मिलिट्री में या पुलिस फोर्स में लेनी होती है, हैं। वो सब कर सकते हैं। सही बताया, ठीक है। बहुत और अच्छा। इसी तरह, हाँ, और इनकी स्ट्रेंथ भी यही है कि फिजिकल स्टेमिना इनके अंदर बहुत है, ये कोई भी ऑब्स्टेकल को ना ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना विल पावर बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर ना। ये सोच लेते हैं इनको करना है, ठीक है, करेजेस तो होते ही हैं, पर इनका नेगेटिव ये है कि इनको ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो ठीक है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते क्योंकि वो हाँ, क्रिटिसिज्म मंगल नहीं ले की सकते। एनर्जी है। इन्होंने अगर सोच लिया ना कि हाँ, इस बंदे से बात नहीं करना तो नहीं करना, लाइफ में अगर सोच लिया कि ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कभी उस चीज के पीछे वापस नहीं जाएंगे, वापस टर्न ठीक है। होके नहीं देखेंगे। ठीक है, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। सो दिस इज हाउ आर्गुमेंट्स में इनसे कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं ये आर्गुमेंट में। सो एरीज वाले जो होते हैं, दे आर लाइक लीडर। वहां पे जब सन जैसा प्लैनेट एक्सॉल्ट हो रहा है तो व्हाई नॉट, दे विल लीड, राइट। सो हमारे साथ तो ऑलरेडी एक एरीज पर्सन बैठा हुआ है, श्वेता। इसलिए मैं इसे अच्छे से जानती हूँ एरीज को। तो आप सब जानती एरीज होंगे कि श्वेता कैसे आईएसडी चैनल पे किस तरह से बात करती है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, ठीक है। और एरीज ब्रॉड ब्रॉड माथा है मेरा। ब्रॉड माथा है इनका, और शी इज ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब, एंड शी हैज डन काफी इन्होंने सिक्रेटिव ऐसी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो शेयर नहीं कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ एरीज आर। बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी, बहुत सी चीजें करनी होती है, सब करना है, मल्टी एनर्जी के टैलेंटेड पास होते दिन में हैं, ये घंटे भी कम है। करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है ना। श्वेता से कोई जीत नहीं सकता आर्गुमेंट्स में, ठीक है, गुस्सा आ अरे जाए बाप तो रे, सम मेरी पोल खोल रही हो आरती। so this is how Aries are, ठीक है। so this is how Aries are। so और पर एरीज वालों को ना अपनी एनर्जी को देखो कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि एरीज में क्या है, मैं आपको ना एक सिंपल प्रैक्टिकल बताती हूँ कि एरीज में ना अग्नि तत्व आग, यानी हाँ, फायर टेक्निक एलिमेंट वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान दीजिए आरती जो जो बता रही हैं। यप। है, फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फायर को शांत करने के लिए, फायर को शांत करने के लिए, सो दे नीड टू डू सम ऐसा, इनको कुछ ऐसा काम करना है, ठीक है ना, ऐसे कुछ एक्टिविटी करनी है जो कि इनको काम डाउन करे, लाइक मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन विल हेल्प देम, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, ठीक है। हीलिंग,
ये हील कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सेसिव फायर हमारी बॉडी में हो जाती है ना, ठीक है, तो हम हमारे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है, तो हीलिंग जो होता है अश्विनी ना, नक्षत्र भी यही पड़ता है ना, फर्स्ट नक्षत्र हाँ, केतु का, फर्स्ट हीलर्स अश्विनी नक्षत्र, कुमारों का जो नक्षत्र है वो मेष राशि में ही पड़ता है, तो हीलिंग वो यस भी है। डेफिनेटली, श्वेता ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि अश्विनी नक्षत्र यहाँ पड़ता है, और अश्विनी कुमार जो मेडिसिन और हीलिंग से अधिष्ठाता, रिलेटेड हाँ है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग का भी अगर आप अपने बॉडी को हील करते हो, ठीक है ना, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू आयुर्वेद, ठीक है, मंत्र या शक्ति। मंत्र शक्ति, क्योंकि ना मंगल क्या है, देखो मंगल ना, मंगल इज मंत्र एंड यंत्र, मंत्र की शक्ति है और मंगल के पास यंत्र की शक्ति है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को मंत्र के थ्रू और यंत्रों के थ्रू बैलेंस करते हो, ठीक है, मेडिटेशन करते हो, प्राणिक हीलिंग करते हो, रेकी करते हो, या आप क्रिस्टल हीलिंग करवाते हो, या इस तरह की अपने बॉडी को करते हो, क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट मंग एरीज वालों के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड हाउस होता है, ठीक है, जैसे कि एरीज वालों के लिए वो हो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कैंसर साइन, कर्क राशि, ठीक है ना। तो आइदर मदर से रिलेटेड इन लोगों को मदर इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, या तो मदर इनके लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा रोल निभा देती है कि जैसे कि अभी हम आई बाबा जो हम देख रहे हैं कुंभ मेले में, कि उनके मदर फादर ने ऐसी छाप छोड़ दी है जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। तो दिस इज हाउ अगर एरीज वालों को अगर उनकी मदर से वो सपोर्ट ना मिले, ठीक है ना, तो उनको वो इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल वेलबींग, एक इंसान को बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेंटल लेवल पे और इमोशनल वेलबींग, कैंसर जहाँ पे इनका वीक पॉइंट है, तो इनको वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो इनको एक ऐसा पार्टनर, या इनको एक ऐसी ऐसा कोई ऐसा कोई वाइज पर्सन, नोबल पर्सन होना नोबल चाहिए, पर्सन मार्गदर्शक, हाँ होना चाहिए, मार्गदर्शक, हाँ। हाँ, जिसके साथ ये शेयर कर सकें, या अगर इनको नहीं मिल रहा है तो आप अपने इन मंत्र के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, आप भगवान के शरण में जाइए, क्योंकि कर्क राशि होती है मोक्ष त्रिकोण की यस, राशि, तो वो हाँ मोक्ष भगवान की त्रिकोण शरण। की राशि है, ठीक है, वेदों के थ्रू आपके इसके थ्रू, और गुरु आपके जो जो आपके किसी को तो गुरु बनाए आप, ठीक है, जी, क्योंकि वो भी कर्क राशि में जाके एग्जॉल्ट होंगे, ठीक है, वो आपके आपके नवम चतुर्थ भाव है, भाव वो में। आपको डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो इन लोगों के लिए सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये थोड़ा सा अपने आप को क्योंकि कई बार इतनी ज्यादा एनर्जी होने के बाद ना भटक जाते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि रावण के एनर्जी को पास फोकस कितनी करना एनर्जी है, जरूरी है, उसके लिए ठीक विजडम है, तो चाहिए। यस, उसको डायरेक्ट करने के लिए तो उनको विजडम चाहिए गुरु की, जो कि उनके 9th हाउस में है, ठीक है, और जो कि जुपिटर जाके एक्सोल्ट होगा कर्क राशि में, जो कि उनको इमोशनल वेलबींग के साथ उनको वो विजडम मिलेगी। सो दिस इज हाउ एरिस पर्सन इनके लिए रेमेडी होगी। एंड इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और रेमेडी होगी किसी देवी की पूजा करना, ठीक है, देवी की पूजा करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और किसी नदी में पवित्र नदी में, जैसे गोदावरी हो गया, सरस्वती हो गया, गंगा गंगा। हो गया, ठीक है, उसमें डुबकी लगाना, ठीक है, उसमें महीने में मतलब साल में एक बार या 2 बार, जब भी आपको हो, एक बार अपने आप को एनर्जाइज करके आइए। सो दिस इज व्हाट एरीज के लिए रेमेडी है। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम इस तरह के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें कोर्स में करेंगे डिस्कस। सो ये एरीज के बारे में मेरा था। और जो एंड लोग ओवरसीज रहते हैं, क्या वो स्विमिंग वगैरह से कर सकते हैं रादर देन, क्योंकि वहां पे तो पवित्र नदियां तो नहीं मिलेंगी जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, तो एक्सरसाइज बर्न द एनर्जी इन स्विमिंग। सी, अगर उनके पास नहीं है ना, तो गंगा जल तो होगा उनके पास, हाँ। ठीक है, दे कैन बाय गंगा जल, एंड what दे कैन डू इज दे कैन ऐड वाटर, वो पानी जो है वो अपने नहाने के पानी में डाल के वैसे कर सकते हैं। इफ दे डोंट हैव दैट ऑल्सो, ठीक है, वैसे भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो मंत्र की ताकत ले,
ठीक है, किसी देवी की पूजा करें, ठीक है, देवी की पूजा करें, ठीक है, जैसे कि सबसे ज्यादा मंगल जो है कनेक्टेड थे, मंगल ने ना, मंगल देवता जो है, ठीक है, उनका उनका जन्म कैसे हुआ उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, भगवान शिव के माथे पे से पसीना आया और वो टपका, ठीक है, और वो जो पसीना जो टपका, उस पसीने की बूंद से मंगल भगवान जन्मे, तो वो भूदेवी पे टपका, ठीक है ना, तो भूदेवी फर्टाइल हुई और उससे वो उनका बच्चा जन्म हुआ, ठीक है, तो इसलिए मंगल को भूमि पुत्र भी बोला जाता है। एक अब और कथा बताऊं मैं, मंगल की एक और कथा बताऊं, बताओ। जस्ट बिकॉज वी आर ऑन इट। तो ये जो कथा है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से आती है। तो हम्म वराह कल्प की बात है, जब हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर ले गया था, और पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था तथा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी का उद्धार किया। उस समय भगवान को देखकर पृथ्वी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके मन में भगवान को पति रूप में वरण करने की इच्छा हुई। वराह अवतार के समय भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों के की तरह असह्य था। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान अपने मनोरम रूप में आ गए और पृथ्वी देवी के साथ एक दिव्य वर्ष तक एकांत में रहे। उस समय पृथ्वी देवी और भगवान के संयोग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। तो इस हम्म प्रकार विभिन्न कल्पों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं प्रचलित है। तो हम्म। अलग अलग कल्पों के मंगल ग्रह की उत्पत्ति की कथाएं बता रहे हैं। हाँ, ये कथा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो वराही देवी हैं, ठीक है यस, ना, जो वराही पृथ्वी देवी देवी हैं, का रूप लिया था पृथ्वी ने, बिल्कुल हाँ, सही। वो वराही देवी हैं, वो ना मंगल मंगल से कनेक्टेड है, ठीक है, लैंड से कनेक्टेड है, जिनके घर नहीं है, ठीक है ना, जिनके घर नहीं है, जो जो लैंड डिस्प्यूट है, जिनका घर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, लिटिगेशन में है, वो वराही देवी की पूजा करें या वराही देवी को घर में लेके आए और उनकी पूजा करें, ठीक है, वो मंगल से रिलेटेड है। तो मंगल की भी ये ही कहानी है कि क्योंकि विष्णु जी की विष्णु जी की पत्नी है भूदेवी, जी। विष्णु जी की पत्नी है, महाविष्णु जी की पत्नी है भूदेवी। तो भूदेवी ने उनका उनको पालन पोषण किया। फिर बाद में भूदेवी ने मंगल को बताया कि मैं आपकी सगी माँ नहीं हूँ, आपकी जो मदर है वो है पार्वती, ठीक है ना, तो उन्होंने पार्वती माँ की तपस्या काफी सालों तक की मंगल ने, ठीक है, और फिर वो पार्वती देवी जो थी वो मंगल के दिन ही उन्होंने ना मंगल मंगल देवता को दर्शन दिए, और ठीक है, और चामुंडा के रूप में, चामुंडा बहुत फेयर्स के रूप उसके रूप में दर्शन दिए पार्वती माँ ने, और मंगल भगवान ने उनसे ये मांगा कि मेरा नाम ना आपके साथ जुड़े, मेरा नाम आपके साथ जुड़े। तो फिर चामुंडा माँ ने उनको आशीर्वाद दिया कि मेरा नाम आज से तुम्हारे साथ जुड़ेगा। तो मंगल चंडिका, मंगल चंडिका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मंगल चंडिका स्तोत्र भी है, ठीक है, मंगल चंडिका स्तोत्र भी हम पढ़ते हैं। तो मंगल चंडिका स्तोत्र पढ़ना, ठीक है, मंगल चंडिका माँ का उनके उनके भजन करना या उनको उनको उनके टेम्पल को विजिट करना मंगल की एक रेमेडी है। जैसे कि अभी मंगल जेमिनाई में अभी वक्री हो गए हैं, और वो अभी क्या बोलते हैं, कर्क राशि में भी डेबिलिटेटेड थे और वक्री थे। तो इस वक्त चंडिका स्तोत्र, मंगल चंडिका स्तोत्र या चंडिका माँ के दर्शन या उनके टेम्पल में जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ मंगल का कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हाँ। तो श्वेता, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहोगे? नहीं नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, तो अभी हम दूसरी राशि मंगल की जो है वो वृश्चिक राशि है, ठीक है, उसको उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। दूसरी राशि जो है मंगल की वो है वृश्चिक राशि, ठीक है, मैं ये वृषभ बाद में करूंगी, ठीक है।
मंगल की जो दूसरी राशि है वो वृश्चिक राशि है, ठीक है। वृश्चिक राशि जो है वो अब वृश्चिक मैं हूँ श्वेता मेष है, आरती वृश्चिक। आरती वृश्चिक है, एग्जैक्टली exactly. हम पोलर, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं पोलर हम ऑपोजिट दोनों वे जैसे, में। हाँ, यस, ठीक है, तो इसलिए हम हमारी दोनों यहाँ जोड़ी इतनी इतनी अच्छी है एक दूसरे को समझते हाँ, हैं। हम दोनों यहाँ पे मार्शियन एनर्जी बैठे हुए हैं यहाँ पे दोनों मंगल की एनर्जी। हम्म, ठीक है। तो जैसे वृश्चिक राशि है उसको मंगल रूल करते हैं, ठीक है, और केतु भी रूल करते हैं। वाटर एलिमेंट है वृश्चिक राशि जो है, वो वाटर एलिमेंट है, ठीक है। उसका जो नेचर है वो फेमिनाइन है, ठीक है। वो फीमेल का उसके अंदर नेचर है, फेमिनाइन है। बहुत इंट्रोवर्ट राशि है, ठीक है ना, पर बहुत डीप और गूढ़ ज्ञान वाली राशि है, ठीक है। उसका जो नेचर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटेंसिटी है, डीप इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है, सडन एक्सट्रीम्स, चेंजेस, एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम, इन यस, थिंग्स। ठीक है। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ठीक है, वहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है। बिकॉज स्कॉर्पियो जो है वो काल पुरुष का अष्टम भाव है। देखो अष्टम भाव जो है, अगर आप देखते हो कुंडली में ना, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, एक ऐसा भाव है, ठीक है ना। और सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, तो वो एक ऐसा भाव है जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो वृश्चिक में ना बहुत अंधेरा है, ठीक है। और इसीलिए और प्राइवेट पार्ट्स, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स, बिकॉज हाँ, प्राइवेट पार्ट्स भी हिडन रहते हैं, तो जो छिपी हाँ, हुई। हाँ। यस, ये एकदम सही बोला है। बिकॉज ये हमारे हिडन रहते हैं। और स्कॉर्पियो में ही केतु केतु रूल करता है। और स्कॉर्पियो में ही हमारी कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है। एग्जैक्टली। जहाँ जहाँ से हम अपने एनर्जी को राइज करते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो के बाद धनु राशि आती है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो से ही आप ना अपने स्पिरिचुअल की जर्नी को शुरू करते हैं। जो हमारे संत महापुरुष, जो हमारे इतने बड़े बड़े संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति, यानी स्कॉर्पियो आपके सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है, आपके स्पर्म्स है, ठीक है, आपका क्योंकि वही आपकी ओजस है, ठीक है। शुक्र शुक्र स्पर्म होते हैं, ठीक है, शुक्र ओजस है, ठीक है, इसी के अंदर ताकत है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप हायर उस पे स्केल पे जाते हो, स्पिरिचुअल लाइफ पे जाते हो। तो ये जो महापुरुष होते हैं, संत इतने बड़े ज्ञानी होते हैं, ये इसी को कंट्रोल करके अपने लाइफ को आगे बढ़ते हैं। तो वृश्चिक में सबसे पहले देखो ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हमारा भारत वृश्चिक की ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे इमोशनली हम लोगों के लिए बहुत टफ टाइम भी होगा, डिजास्टर भी, ये सब चीजें भी होगी। बट आफ्टर दैट सेजिटेरियस धनु राशि आएगी जहाँ पे धर्म का झंडा फिर से लहराया जाएगा। तो स्कॉर्पियो इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइन, बट यस वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। इट इज वहां से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ। और ये जो राशि है, ठीक है, इट इज ऑल्सो गिव्स नेगेटिव जो इसके हैं वो कम, जेलिसी है, ठीक है, पॉजिटिवनेस है, ठीक है, नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं, सीक्रेट सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है, इसके जो नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है। बट इसके जो पॉजिटिव ट्रेट हैं, ठीक है, इट इज वेरी इंटेंस, ठीक है, ये लोगों का दुख समझती है, ठीक है। लोगों के जैसे बोलते हैं ना कि अपने लोगों के दुख को अपना दुख समझ के अपने ऊपर ही हावी कर लेती है, ठीक है। दिस इज हाउ ये। और अपने दुख को ये पार करके ना, मतलब क्रॉस करके ये उस दुख से ही कुछ इन्वेंट कर लेते हैं। सो दे आर वेरी गुड रिसर्चर एंड दे आर वेरी गुड साइंटिस्ट एज वेल, ठीक है। सो एक दिस सेकंड, इज मैं ना हाउ। अपना चार्जर लगा रही हूँ, यू कंटिन्यू, हाँ, आई एम सीइंग। okay, okay. So this is how Scorpio is about.
ठीक है। जहां पे भी स्कॉर्पियो आपके चार्ट में है, क्योंकि स्कॉर्पियो क्या है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है, जहां पे भी स्कॉर्पियो है वहां पे अप्स एंड डाउन्स होंगे आपके लाइफ में, ठीक है, चैलेंजेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थ चार्ट है, ठीक है, आपके छठे भाव में, ठीक है, स्कॉर्पियो है, तो दैट मीन्स आपका छठा भाव में अगर स्कॉर्पियो है तो आप जेमिनाई असेंडेंट हो। तो सिक्स्थ हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु का है, ठीक है। तो दैट ये है कि आप कंपटीशन, बीमारी, ठीक है, और आपके जो एनिमीज है, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या कुछ इस तरह के आपके लाइफ में डिजीज या कुछ इस तरह की चैलेंजेस आ जाएंगी डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे जो इजी टू डील नहीं होंगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति नहीं डील कर पाएंगे। बट अगर वहां पे मंगल केतु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाए तो ये तो और भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी लाइफ कर देता है, क्योंकि वहां पे इंटेंस लेवल का, स्कॉर्पियो जहाँ पे भी है वहां पे इंटेंस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। तो स्कॉर्पियो में आपको जो एनर्जी बैलेंस करने के लिए प्लैनेट चाहिए, ठीक है, वो आपको जुपिटर हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्कॉर्पियो डील्स विथ द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे जुपिटर हेल्प करेगा, दैट मीन्स गुरु की शक्ति, ठीक है, एक गुरु ही है, ठीक है, जो कि आपको भंवर से उतारता है, ठीक है, एक गुरु ही है जो आपको आपके चैलेंजेस से उतारता है। तो स्कॉर्पियो के लिए गुरु को बनाना, ठीक है, गुरु से हेल्प लेना या गुरु की सर्च करना या किसी गुरु की एडवाइस लेना, ठीक है। अगर गुरु नहीं है तो आप किसी अपने धर्म को, जो आप जिस धर्म से हो, ठीक है ना, उसी धर्म में जो आपके वेद पुराण है, टेक्स्ट हैं, उनको आप पढ़िए, ठीक है। या आपके जो इष्ट देवता हैं, जो आपके घर के कुल देवता हैं, ठीक है ना, आप उनको फॉलो कीजिए, तो आप उन चीजों से आप निकल के आएंगे। और वैसे भी जो स्कॉर्पियो वाले जो होती हैं, स्कॉर्पियो राशि जो होती है, वो उनके घर में ऑलरेडी इस तरह के कुछ चैलेंजेस या इस तरह के कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जिसके वजह से उनके फूड हैबिट, ठीक है, उनके 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 मेंटल जो ट्रेट होता है वो इस तरह का डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि स्कॉर्पियो के अपोजिट जो है वो वृषभ राशि है, ठीक है। वृषभ राशि इज ऑल अबाउट दैट फैमिली, फूड, योर फूड हैबिट, योर फाइनेंसेस, ठीक है, योर मनी। सो दैट इज हाउ वो भी, अगर वृश्चिक राशि अगर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो टॉरस भी कहीं ना कहीं इफ्लिक्ट हो जाती है। टॉरस यानी फैमिली, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफ्लिक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ स्कॉर्पियो डील्स विद दी नो with the challenges. हाँ, एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, श्वेता आ रही है। मैं दिख रही हूँ मेरे की? बिकॉज नहीं, दिख नहीं हाँ, रही। आई एडेड माई सेल्फ बैक इन, बट आई एम नॉट समहाउ कमिंग बैक। हाँ चलो, तुम कंटिन्यू करो, आई एम लिसनिंग टू यू। देखती हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो, तुम आ क्यों नहीं रही? स्कॉर्पियो के बारे में तुम श्वेता कुछ बता दो। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, दैट्स व्हाई श्वेता नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वृश्चिक के अपोजिट ही वृषभ राशि है, ठीक है, और उसका जो स्वामी है, ठीक है, वो शुक्र है, ठीक है, शुक्र है, जो कि वीनस, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। जो शुक्र राशि है उसका जो सिंबल है वो बुल है, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं। एक मिनट आरती, एक मिनट, मैं ना पॉज करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग। Okay, so we are coming live on YouTube.
right? And we continue So from there. Yeah. yeah, so if you guys have any question, we will, Yeah. take all your queries on YouTube, right? So yeah, come over there. So yeah, thank you.